सक्सेस प्रतिज्ञा। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के अंतर्गत पिछला चैप्टर जो हमने देखा था वो था गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन, जिसमें हमने केवल 50 प्रश्नों को देखा था। बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 51 क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर होगा इसमें डी जवाहरलाल नेहरू। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे हमारे बीच नहीं रहे। अगला प्रश्न है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? ए चर्चिल ने, बी एटली ने, सी माउंटबेटन ने, डी साइमन ने। सही उत्तर होगा सी माउंटबेटन ने। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी तथा कहा जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी फिरोज शाह मेहता, डी गोपाल कृष्ण गोखले। सही उत्तर होगा डी गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद कर व्यतीत करें। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? ए एनी बेसेंट, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी रविंद्रनाथ टैगोर। सही उत्तर होगा सी गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। वर्ष 1915 में अफ्रीका से भारत वापस आने के पश्चात गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करके देश की वास्तविक स्थिति से अवगत होने की सलाह दी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? ए सरदार पटेल, बी एम के गांधी, सी लाला लाजपत राय, डी जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर होगा बी एम के गांधी। महात्मा गांधी कहा करते थे कि गलत साधन हमें कहीं भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी एम के गांधी, डी सी राजगोपालाचारी। सही उत्तर होगा सी एम के गांधी। महात्मा गांधी राजनीति में नैतिक मूल्यों की स्थापना के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि नैतिकता विहीन राजनीति राज्य को गर्त में मिला सकती है। वे मानते थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है। इसलिए गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वह राजनीतिज्ञों में संत थे और संतों में राजनीतिज्ञ थे। अगला प्रश्न, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया। ए तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, बी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के विरुद्ध, सी मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध, डी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। तो गांधी जी का भारत में जो पहला सत्याग्रह था वो 1917 में चंपारण में था, परंतु वो ऑप्शन में नहीं है। उनका दूसरा जो सत्याग्रह था वो अहमदाबाद मिल मजदूरों के पक्ष में था। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन दिया गया है जो कि ऑप्शन सी है, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। व्याख्या देखते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग वर्ष 1917 में चंपारण में किया था तथा इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग उन्होंने फरवरी-मार्च 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष हेतु किया। प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर हेतु दिए गए विकल्पों में चंपारण का नाम न होने के कारण अहमदाबाद के सत्याग्रह प्रयोग का ही प्रथम सत्याग्रह के रूप में चयन किया जाएगा। अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी के 3 दिन के अनशन, जो कि भारत में उनकी प्रथम भूख हड़ताल थी, के बाद मिल मालिक इस व्यवस्था में मध्यस्थता के लिए तैयार हो गए और अंततः उन्हें बोनस देना पड़ा। तो पहले 35% प्लेग बोनस दिया जाता था। उस समय प्लेग फैला था तो मजदूरों को
35% का बोनस देते थे। उसके बाद जब प्लेग ख़त्म हुआ तो जो मिल मालिक थे उन्होंने ये बोनस ख़त्म करने का निर्णय लिया, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि मज़दूरों की डिमांड थी कि ये जो बोनस है वो कुछ समय तक बनाए रखा जाए। तो गांधी जी ने मज़दूरों के समर्थन में अनशन किया और फलस्वरूप मज़दूरों को 23% बोनस देने का आश्वासन दिया गया। तो यहाँ पे गांधी जी को सफलता मिली। अगला प्रश्न, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? ए असहयोग आंदोलन, बी रॉलेट सत्याग्रह, सी अहमदाबाद की हड़ताल, डी बारदौली सत्याग्रह। सही उत्तर होगा इसमें सी अहमदाबाद की हड़ताल। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? ए बम्बई में, बी लखनऊ में, सी चंपारण में, डी वाराणसी में। सही उत्तर होगा डी वाराणसी में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? ए पटना, बी कलकत्ता, सी बम्बई, डी गोरखपुर। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की थी। चंपारण में किसानों को 1 बीघा ज़मीन के 3/20वें भाग पर, यानी अगर 20 कट्ठा ज़मीन है तो 3 कट्ठे में नील की खेती करना होता था। तो चंपारण में किसानों को 1 बीघा ज़मीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती हेतु अंग्रेजों द्वारा बाध्य किया जाता था। इसे 3 कट्ठिया पद्धति कहते थे। नील की खेती करने से इनकार करने पर अंग्रेज किसानों पर अत्याचार करते थे। इसके अतिरिक्त किसानों पर लगभग 40 प्रकार के कर थोपे गए थे। बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर अंग्रेजों के अत्याचार से किसानों को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। गांधी जी के कलकत्ता प्रवास के दौरान राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण गए तथा किसानों के अंग्रेजों की बंधुआ मजदूरी से मुक्ति हेतु सत्याग्रह आरंभ किया। जुलाई 1917 में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया। गांधी जी भी इसके सदस्य थे। इस कमेटी के प्रतिवेदन पर 3 कट्ठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? ए कृषक वर्ग, बी मध्यम वर्ग, सी जनता, डी मजदूर। सही उत्तर होगा डी मजदूर। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल के मिल मालिकों और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गांधी जी के अनशन के बाद गठित ट्रिब्यूनल ने इनकी बात मान ली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? ए चंपारण सत्याग्रह, बी अहमदाबाद संघर्ष, सी खेड़ा संघर्ष, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी अहमदाबाद संघर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? ए किसानों के लिए, बी सूती मिल कामगारों के लिए, सी आभूषण कारीगरों के लिए, डी प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। सही उत्तर होगा इसमें बी सूती मिल कामगारों के लिए। अगला प्रश्न, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? ए दक्षिण अफ्रीका 1903, बी लंदन 1904, सी दिल्ली 1905, डी अहमदाबाद 1906। सही उत्तर होगा इसमें ए दक्षिण अफ्रीका 1903। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां वे वर्ष 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था। विकल्प में दिए गए अन्य शहरों के साथ जो वर्ष दिए गए हैं उन वर्षों के दौरान गांधी जी जोहान्सबर्ग में ही थे। अगला प्रश्न, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, बी केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है, सी वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, डी वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। सही उत्तर होगा इसमें डी वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ये कथन सही नहीं है।
व्याख्या देखते हैं। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि तथा वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए और इन बातों के आधार पर जहाँ तक अमेरिका का संबंध है, उन्होंने वहाँ के मशीनीकरण का विरोध नहीं किया था, जबकि विकल्प ए, बी तथा सी का समर्थन गांधी जी करते हैं। अगला प्रश्न है, एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। ए, उनके मंदिर प्रवेश द्वारा, बी, उनको सहायता प्रदान करके, सी, उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके, डी, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। सही उत्तर होगा डी, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधी जी की अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती है, चाहे वह शोषण देश के भीतर एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का हो या बाहर से हो। गांधी जी इसको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वे भूख से पीड़ित न हो। इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योगों जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े का काम आदि पर जोर दिया। इससे गांधी जी का मानना था कि गरीबों और शोषितों का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, गांधीयन इनोवेशन गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है। ए, अधिक उत्पादन से, बी, घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, सी, उपभोग के लिए कम उत्पादन से और डी, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। सही उत्तर होगा इसमें डी, यानी कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। यह शब्दावली सर्वप्रथम प्रोफेसर प्रहलाद एवं R.A. माशेलकर द्वारा प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न, कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? ए, खेड़ा सत्याग्रह, बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी, असहयोग आंदोलन, डी, चंपारण सत्याग्रह। सही उत्तर होगा इसमें डी, चंपारण सत्याग्रह। व्याख्या देखते हैं। दी गई घटनाओं का काल इस प्रकार है। खेड़ा सत्याग्रह वर्ष 1918 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में, असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में, चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में। इस प्रकार उपर्युक्त घटनाओं में बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह, जो कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, सर्वप्रथम घटना है। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20वें भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे तीनकटिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर वर्ष 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? ए, बाबा रामचंद्र, बी, राजकुमार शुक्ल, सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती, डी, श्री कृष्ण सिन्हा। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर होगा बी, राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? सही उत्तर होगा डी, राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। ए, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, बी, 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, सी, 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। अगला प्रश्न, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? ए, पटना, बी, गया, सी, मधुबनी, डी, चंपारण। सही उत्तर होगा डी, चंपारण। अगला प्रश्न, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। ए, हरिजनों के अधिकार की सुरक्षा हेतु, बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु, सी, हिंदू समाज की एकता बनाए रखने हेतु, डी, नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। सही उत्तर होगा इसमें डी, नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। अगला प्रश्न, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ए, इजारेदारी, बी, तिनकटिया, सी, जनवीस, डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सही उत्तर होगा बी, तिनकटिया। अगला प्रश्न, चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य था। ए, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, बी, किसानों द्वारा 3/21 भूभाग पर नील की खेती करना, सी, किसानों द्वारा 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए, 3/20 भाग पर नील की खेती करना। अगला प्रश्न, तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? ए, गोरखपुर अफीम, बी, बेगूसराय धान, सी, चंपारण नील, डी, बर्दवान धान। सही उत्तर होगा सी, चंपारण नील।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया, तो ये सही नहीं है। गांधी जी को चंपारण आने के लिए जिन्होंने राजी किया था वो थे पंडित राजकुमार शुक्ल। तो पहला जो कथन है वो गलत है। दूसरा कथन देखते हैं, चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी में से एक थे, तो ये सही है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन बी केवल दो। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था तथा चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य जेबी कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रयूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजकिशोर प्रसाद, HS पोलाक इत्यादि शामिल थे। अगला प्रश्न, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? ए वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, बी जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, सी राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, डी महादेव देसाई और मनी बेन पटेल। सही उत्तर होगा सी राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध है? ए वल्लभ भाई पटेल, बी मदन मोहन मालवीय, सी शौकत अली, डी राजकुमार शुक्ल। सही उत्तर होगा डी राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? ए भू राजस्व, बी नकदी फसल, सी ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति, डी भू अनुदान, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर होगा बी नकदी फसल। चंपारण आंदोलन 1917 मुख्य रूप से नकदी फसल के विरोध स्वरूप प्रारंभ किया गया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी सरकार ने बिहार के चंपारण में तिनकठिया व्यवस्था लागू कर दी थी। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक किसान को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी व्यवस्था के विरोध स्वरूप महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, जिसके फलस्वरूप चंपारण कृषि राहत अधिनियम 1918 बनाकर इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला प्रश्न, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी इंदिरा गांधी, डी राजीव गांधी। सही उत्तर होगा इसमें ए महात्मा गांधी। ये UPSC में 2019 में पूछा गया है और ये थोड़ा ट्रिकी था। व्याख्या देखते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी वस्तुतः औद्योगिकरण और मशीनीकरण के विरोधी थे। उन्होंने कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का समर्थन करने के साथ ग्राम को अर्थव्यवस्था की आधारभूत इकाई माना। उन्होंने मशीनों के प्रयोग के स्थान पर श्रम परक उद्यमों को अधिक महत्व दिया ताकि अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके। उनकी ग्राम स्वराज की अवधारणा के तहत ग्राम ऐसी आर्थिक इकाई थी जहाँ के निवासियों की सभी आवश्यकताएं वहीं के उत्पादों से पूरी हो सके। अगला प्रश्न, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी जेबी कृपलानी, डी जयप्रकाश नारायण। सही उत्तर होगा डी जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, इसके पहले वाले प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी का साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख आदि ने दिया था। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? ए FG स्लाई, बी DJ रीड, सी अनुग्रह नारायण, डी महात्मा गांधी। सही उत्तर होगा इसमें सी अनुग्रह नारायण। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष FG स्लाई थे। इसके सदस्य थे DJ रीड, महात्मा गांधी, LC अदामी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह और जी रैनी, जबकि MEL टेनर सचिव थे। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। ए चौरी चौरा में, बी डांडी में, सी चंपारण में, डी बारदोली में। सही उत्तर होगा सी चंपारण में। दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया। वर्ष 1917 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण का मामला बहुत पुराना था। 19वीं सदी के समाप्त होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों ने बाजार में नील का स्थान ले लिया। फलस्वरूप चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए विवश हो गए। किसान भी नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी अफवाहों यानी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों की इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न,
महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? सही उत्तर होगा बी चंपारण। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? ए अहमदाबाद, बी बरदोली, सी चंपारण, डी खेड़ा। सही उत्तर होगा सी चंपारण। अगला प्रश्न, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? सही उत्तर होगा ए चंपारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? ए जेबी कृपलानी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी राजकुमार शुक्ल, डी मोतीलाल नेहरू। सही उत्तर होगा सी राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? एक, यह किसानों से जुड़ा था, बी इसे तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें एम.के. गांधी का सहयोग किया था, डी यह प्रथम आंदोलन था जिसमें एम.के. गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। ऑप्शन डी इसमें सही नहीं होगा क्योंकि संपूर्ण भारत में नहीं बल्कि चंपारण में हुआ था। अगला व्याख्या देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह मात्र चंपारण तक ही सीमित था तथा वह प्रथम आंदोलन जिसे गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किया था। रॉलेट सत्याग्रह 1919 था। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में प्रथम तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी बिरसा मुंडा, सी बाबा रामचंद्र, डी राम सिंह। सही उत्तर होगा ए महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, पहले व्याख्या देखते हैं। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। वर्ष 1917 में चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के प्रति यूरोपियन बागान मालिकों के अत्याचारों के विरोध में गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह किया गया। इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक तथा जेबी कृपलानी आदि थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी एन.जी. रंगा, सी राजकुमार शुक्ल, डी राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर होगा बी एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? एक, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, ये सही है। दूसरा है, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, तो ये सही नहीं है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी न तो एक न ही दो। सही उत्तर का बी केवल दो। सही उत्तर इसमें से केवल पहला स्टेटमेंट था ए, तो ऑप्शन ए सही होगा, केवल एक। व्याख्या देखते हैं, वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया था। खेड़ा आंदोलन प्लेग फैलने और अकाल पड़ने के कारण किसानों के लगान अदा करने में असमर्थ होने और राज्य के प्रति उनमें असंतोष होने के परिणाम स्वरूप हुआ था। इस प्रकार कथन एक सही है जबकि कथन दो सही नहीं है। तो यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।